को जिला बनाने के लिए मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने आज मैहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मैहर को जिला बनाने के लिए कमलनाथ सरकार सहित पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने विधायक अरविंद भदौरिया पर हमला करते हुए कहा कि किसी को चुनौती देते हुए यह कहना कि मैं जा रहा हूं बेंगलुरु, दिग्विजय सिंह आकर देख लें, पूर्णतः गलत है। वहीं दिग्विजय सिंह का बेंगलुरु जाकर धरना प्रदर्शन करना व अपने विधायकों से मिलने के लिए जाने को उचित ठहराया कि कोई भी राज्यसभा का सांसद होगा वह वोट मांगने तो अपने विधायकों के पास ही जाएगा। विधायक वोट दे या न दे, लेकिन वह तो विधायकों से ही मांगा जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश के सियासी संकट के समय नारायण त्रिपाठी ने अपनी राय रखते हुए कहा कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराना एक राजनीतिक छल है। अगर कांग्रेस के पास में 114 और भाजपा के पास में 107 विधायक हैं, तो इस तरह की अस्थिरता लाना भाजपा को शोभा नहीं देता। जब मैं राजनीति में आया था, प्रथम पंचायती राज के दौर पे, उस समय के बाद जब हमारा दौर आया विधानसभा चुनाव का, 2003 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, उस दौरान में ये बोला करता था कि एक बार मुझे विधायक बना दो, ऐसा कुछ करेंगे कि आपके नाती पंथी याद करेंगे। ये माई का धाम है, माई की कृपा से, माई के आशीर्वाद से तब से तमाम चीजों में लगा कि मैहर का हमें विकास करना। हमारे राजनीति का उद्देश्य सिर्फ मैहर का विकास होता था। जब भी बात किए, जहां भी बात किए कि मैहर का विकास करना है, तो बहुत लोग हमारे भोपाल राजधानी में मीडिया से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोग भी कहीं न कहीं मजाक उड़ा दिए कि त्रिपाठी जी रात को 12 बजे विकास कहाँ होता है। जब भी मैं माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास गया तो कभी 12 बजे रात, कभी 1 बजे रात लौटा, तो मीडिया के भाई भी हमसे पूछते थे कि 12 बजे और 1 बजे रात विकास कहाँ हो रहा है। तो माई की कृपा से हमारे मैहर को वो सौगात मिली है जिसके बारे में कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, सोच भी नहीं सकता था। जब भी सोचे और कल्पना किए तो हम ही सोचे और हम ही कल्पना किए थे कि मैहर को जिला बनाना है। तो माई के आशीर्वाद और उनकी कृपा से आज मैहर को जिला बनाने का कैबिनेट से कमलनाथ जी ने पास किया, कमलनाथ जी की कैबिनेट ने पास किया। मैं उनके कैबिनेट और कमलनाथ जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं, उनका आभार करता हूं जिन्होंने मैहर देवी धाम को जिला बनाने का काम किया। विधायक जी, अगला लक्ष्य क्या होगा? अब तो जिला बन गया है मैहर, जो आपका सपना था, अगला लक्ष्य क्या होगा इसके लिए? लक्ष्य कोई अंतिम नहीं होता। मैहर जिला बना है, हम विंध्य प्रदेश बनाने की भी बात किए हैं। विंध्य प्रदेश बनाने की भी जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत लोगों को मजाक जैसे लगा, इसलिए कि हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं वो अभी ये समझ नहीं पाए कि विंध्य प्रदेश होता था। सबसे पहले तो विंध्य प्रदेश होता था, 1956 में इसका विलय हुआ, तो सबसे पहले हक हमारा बनता है। अब छोटे राज्यों की पक्षधर तमाम सरकारें हैं। अटल जी सबसे पहले इसकी नींव रखे कि छोटे राज्य बनेंगे तो इसका विकास होगा। तो आज उत्तर प्रदेश में एक स्टेट, उत्तराखंड बनने के बाद भी 3-3 स्टेट बनने जा रहे हैं। पूरे देश में छोटे राज्य बनेंगे, तो उस स्थिति में मध्य प्रदेश में भी विभाजन होगा और उस विभाजन में सबसे बड़ी भूमिका हमारी होगी विंध्य क्षेत्र की और विंध्य क्षेत्र के युवाओं की, कि वो इस आंदोलन को, विंध्य प्रदेश बनाने के आंदोलन को अपने हाथ में ले, पूरी ताकत के साथ सब कुछ लगाएंगे और विंध्य प्रदेश बनाने का काम करेंगे। तो विंध्य प्रदेश भी बनेगा और सक्षम विंध्य प्रदेश बनेगा। मुझे आज भी याद है, एक बार राम प्रताप सिंह जी यहाँ मीटिंग किए और बोले कि मैं नर्मदा नदी बरगी का पानी में मैहर लाऊंगा। और जब मैं क्वेश्चन लगाया 2004 में, तो बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाए थे कि त्रिपाठी जी ये नर्मदा बरगी का पानी मैहर चला जाएगा, आप उल्टा गंगा बहा रहे हैं, आप तो राम प्रताप सिंह बनने जा रहे हैं। तो राम प्रताप सिंह जी एक बार मुझसे इस बात को बोले थे कि त्रिपाठी जी, मैं सदन में नहीं हूं, इस आंदोलन को जारी रखना, ये पानी आएगा। और लगातार जो उस मुहिम में मैं लगा, तो अनूप मिश्रा जी जब मंत्री बने तो उनसे मिला, उनसे बात किया। मैं मुलायम सिंह जी को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अनूप मिश्रा से बात किया और बोले कि मैहर में पानी ले जाने का काम करो। और वो पानी
वो नहर, वो टेंडर सब कुछ हो चुका। अब कुछ बीच में टेक्निकल परेशानियां जिसके कारण वो पानी रुका है, पर पानी भविष्य में आएगा तो वो भी असंभव जैसे था। विंध्य प्रदेश भी असंभव जैसे है। आप भी इस विंध्य क्षेत्र के सभी लोग हैं, मीडिया से जुड़े लोग हों, चाहे हमारा जो युवा वर्ग हो, जो लोग भी हैं, आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि विंध्य प्रदेश को बनाने में जितना भी बने, आपकी कलम के माध्यम से, आपके कहीं न कहीं संपर्कों के माध्यम से इसमें मदद करें, सहयोग करें। मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि जब दृढ़ निश्चय हो जाता है तो वो काम सफल होता है। मैं ये तय कर चुका था कि मुझे मैहर जिला बनाना है। मैं समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस में गया, कांग्रेस के बाद बीजेपी में आ गया, बीजेपी के बाद फिर दोबारा बीजेपी आया, फिर कहीं न कहीं बगावत किया। तमाम जो चीजें चली, मैं चुनौती के साथ बोलता हूं, हमारा एक ही उद्देश्य था कि मैहर का विकास करना, और मैहर के विकास की सबसे बड़ी नींव और आधारशिला इस जिला बनने के बाद बन गई। अब मैहर के विकास के लिए हमारे तमाम फंड आएंगे, बजट आएंगे, तमाम चीजें होंगी, तो मैहर जिला का जितना भी संभव हो, जिस तरह भी संभव होगा, वो विकास करने का काम करेंगे। मैहर जिला बन चुका है विधायक जी, अब इसकी विकास की गाथा किस तरह से लिखी जाएगी? आदमी की एक कल्पना होती है कि हमारा शहर किस तरह होना चाहिए, हमारा घर किस तरह होना चाहिए। आदमी अपना जब घर बनाता है तो घर बनाने की भी कल्पना करता है कि हमारा इस तरह या ये रूम होना चाहिए, यहाँ पूजा का घर होना चाहिए, या ये स्थान होना चाहिए। इस तरह हमारे मन में भी कहीं न कहीं कोई ये प्लान है। आप झुकेही से सरला नगर सड़क को देख लीजिए, कभी कोई मांग नहीं रखा था कि झुकेही से सरला नगर सड़क बना दिया जाए, पर वो हमारी कल्पना में था। समाजवादी पार्टी के दौरान चालू किए थे। वो झुकेही से सरला नगर सड़क जो बन रही है, कम से कम 40 से 50 गांव के SC ST के लोग जो जंगल पहाड़ में तमस नदी से कट जाते थे, वो सभी गांव जुड़ेंगे, रोड की दूरी कम होगी। तो कहीं न कहीं ये प्लान दिमाग में आता है। जब भी जो बातें आई हमारे दिमाग में मैहर के लिए, तो मैहर जिला बनेगा तो किस तरह बनेगा। देवी का धाम है, बाबा अलाउद्दीन की नगरी है, ये खूबसूरत सप्ताह, ये मैहर जिला खूबसूरत जिला बनाने का काम करेंगे, बेहतर बनाने का काम करेंगे। जो सियासी संकट चल रहा है, किसकी सरकार होगी? अब क्या लग रहा है आपको? भाजपा गिराने को चाह रही है सरकार। देखिए, फिर मैं बोलना चाहूंगा कि जब कोई सरकार 108 और 114 की, और उस दौरान यदि इस तरह सरकार गिरती है या गिराने का लोग काम करते हैं, तो कहीं न कहीं दुखद है। इससे ऐसा लगता है कि प्रजातंत्र पर लोगों का कुछ दिनों बाद भरोसा हट जाएगा। इससे बेहतर तो यह है कि चुनाव ही न कराए जाए। चुनाव करा के कोई सरकार भी बना लेगा तो इस तरह में तो कभी भी तोड़ के सरकारें बदली जा सकती है। तो स्थितियां क्या है? अभी तो सरकार है, अभी तो जो सरकार चल रही है वही सरकार है। अब अदालत में भी लोग गए हैं, कोर्ट में भी है, वहां क्या फैसला आता है अब उसको देखा जाएगा, उसको समझा जाएगा, जो स्थितियां बनेगी उसको फिर देखेंगे। विधायक जी, जैसा कि मैहर जिला बन गया, घोषणा हो गई है, तो भविष्य में रोजगार के क्या साधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे? इस विषय पर क्या कहना है? मैं कई बार इन बातों को बोला हूं कि रोजगार के अवसर तलाशना पड़ता है। रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होती, रोजगार का मतलब कहीं न कहीं धंधा और व्यापार भी होता है। जब जिला बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तमाम सरकारी कार्यालय आएंगे, सभी विभाग आएंगे। जब ये तमाम चीजें आएंगी तो कहीं न कहीं नौकरी और काम और धंधा व्यापार लोगों के बढ़ेंगे। ये अपने आप स्पष्ट है। जिस तरह से सियासी संकट है और फ्लोर टेस्ट की बात आ रही है, उस फ्लोर टेस्ट की खबरों के बीच में मैहर को जिला बनाना तो कहीं न कहीं आपको उपकृत करने जैसा लग रहा है। बेंगलुरु में जो विधायक हैं, आपने कहा था कि बंधक बनाया गया उनको, तो क्या आपकी नजर में बंधक हैं? मुझे यहाँ पे एक बात बताना, अरविंद भदौरिया जी का जो बयान था कि जो विधायक बंगलोर में है सब ठीक ठाक है, मैं चुनौती देता हूं दिग्विजय सिंह को कि मैं जा रहा हूं वहां, उनमें ताकत हो तो जो मेरा कर सके करें। इससे सिद्ध नहीं होता क्या कि बंधक बनाए गए हैं, बंधक जैसी स्थितियां हैं। कोई बंधक बनाने का मतलब कोई ये थोड़ी कि कहीं पेड़ के रख दिया गया, कहीं न कहीं कोई न कोई प्रेशर है
जिस प्रेशर के तहत उनको वहां रखा गया। अन्यथा यदि कोई प्रेशर नहीं है तो कोई आदमी कहीं जाके कैद होके नहीं रहता, खुलेआम घूमता है, खुलेआम बांटता है, वो जनप्रतिनिधि है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर